हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेसिक सी चीज़ें अंडरस्टैंड करी थी, जैसे कि कितनी स्टेट्स होती हैं हमारे मैटर की, कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो हमने बात करी थी सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैस की। और अगर बात करें ये सिलेबस कहाँ पे आपको हेल्प करेगा, तो आपके जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हिमाचल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तराखंड का हो, जिस मर्ज़ी का एग्ज़ाम हो, आपकी जो जनरल साइंस वाला पार्ट रहता है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इतनी सी साइंस आपको पढ़नी है जो एवरीडे यूज़ होती है। ठीक है, ज़्यादा जो चंक रहता है वो आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन से रहता है, फिर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो अल्टरनेट करती रहती हैं चीज़ें। खैर, अभी तक हमने बस इतना देखा कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, पर उसके अलावा एक और फोर्थ स्टेज आपने देखी, दैट इज़ द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा आपने क्या स्टेज देखी थी, दैट इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमें नहीं करनी होती एग्जाम के अंदर, ये रिसर्च वालों के लिए ज़रूरी होती है। प्लाज्मा हमने देख लिया कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे आपकी फ्लोरिसेंट लाइट्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ आ जाएगी, आपकी नियॉन लाइट्स होती हैं। देखा होगा ना आपने, बार क्लब्स जो होते हैं उनमें लाइट चमक रही होती है, दैट इज़ द नियॉन लाइट एक्चुअल में। और फ्लोरिसेंट क्या होती है, वो आपकी नॉर्मल जो ट्यूब लाइट होती है उसके अंदर प्लाज्मा वगैरह डला होता है। उसके अलावा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये तो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन जी ने समझा था, हमें नहीं करना इस चीज़ के, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपकी कुछ प्रोसेसेस। कल हमने बात करी थी कि एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होती है गैस। अगर देखो सॉलिड को आप हीट करोगे तो उसकी क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो उसका क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। वैसे ही अगर आप गैस को कूल करोगे तो उसका लिक्विड बन जाएगा। अगर लिक्विड को फर्दर कूल कर दोगे तो उसका क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो यही सारी प्रोसेसेस हमें देखनी है कि कब सॉलिड से लिक्विड बनेगा, कब लिक्विड से गैस बनेगी, कब गैस से आपका कब आपका गैस से सॉलिड बन सकता है, कब आपकी सॉलिड से गैस बन सकती है। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि सॉलिड से कब बनेगा लिक्विड। तो जब भी सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो ऑब्वियसली क्या प्रोसेस होगी वहाँ पे, मेल्टिंग की प्रोसेस होगी। कोई चीज़ वहाँ पे क्या करेगी, गलेगी, पिघलेगी, राइट। और जब लिक्विड से बनेगी सॉलिड तो उसको क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग बोल देंगे। ठीक है, कूल करा तो क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग बोल देंगे। फ्रीजिंग का मतलब है जमा देंगे उसको प्रॉपरली। फिर हमने बोला कि जो लिक्विड होता है वो क्या बना देता है, गैस बना देता है। कब, हीट करने पे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, वाष्पीकरण या फिर आपका इवेपोरेशन। पर वैसे ही हमने बोला कि जो गैस होती है वो कूलिंग करने पे लिक्विड बना देती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कंडेंसेशन। उसको क्या बोल देंगे हम, कंडेंसेशन। उसको हम बोल देंगे कंडेंसेशन, जिसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन। फिर कई बार आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं वो सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, जैसे आपकी नेप्थलीन बॉल्स, कपड़ों में डालते हैं ना नेप्थलीन बॉल्स वगैरह। पर आप जब सर्दियों के बाद दोबारा से, जब सर्दियाँ आती हैं तो दोबारा से आप जब सारे कपड़े सर्दियों के निकालते हो तो वहाँ पे खुशबू बची होती है, सिर्फ वेपर्स बचे होते हैं, पर वहाँ पे ट्रेस नहीं बचा होता कि कोई सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो जब आपका सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में, गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उच्च बनाने की प्रक्रिया। क्या बोल देते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। जब क्या होता है, आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाती है तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया सब्लिमेशन। कई बार आपकी जो गैस होती है, जैसे आयोडीन का एग्जाम्पल ले लें, आयोडीन जो होते हैं ना वो फिर से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द वेपर टू सॉलिड। तो इसमें निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण मतलब गैस से अगर डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण बोल लो या फिर डेपोजिशन आप बोल सकते हो। तो ये प्रोसेस भी यहाँ पे पॉसिबल होती है। उसके अलावा आपने देख ली ये सारी की सारी प्रोसेसेस, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोबारा से एक बार इमेज के ऊपर। सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो उसको ऑब्वियसली पिघलाओगे आप, मेल्टिंग करवाओगे उसकी। एंड जब लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा ऑब्वियसली क्या करोगे, उसको फ्रीज़र के अंदर डाल दोगे, उसको जमाने रख दोगे, फ्रीजिंग हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, फ्रीजिंग हो जाएगी। वैसे ही अगर लिक्विड से आपको गैस बनानी है तो उसको उबालना शुरू कर दोगे आप, गर्म करना शुरू कर दोगे, टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करोगे, वहाँ पे वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन। एंड अगर रिवर्स केस देखने को मिले, गैस टू अगर लिक्विड हो रहा है, मतलब गैस जो है वो लिक्विड में सेटल डाउन हो रही है, तो उसको हम बोल देंगे संघनन यानी कि कंडेंसेशन। वैसे ही आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट कर सकता है। अगर सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया सब्लिमेशन। और अगर आपकी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को हम तो ये जो कुछ प्रोसेसेस हैं इनसे जनरली आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स रहते हैं, तो इनको ध्यान में रखना।
अब वेपर की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एनर्जी कोल्ड वाटर को लूज़ कर देते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे आप पानी का ग्लास लेते हो, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उसके ऊपर जो भाप जमी थी, गर्म पानी था अगर, तो वो किस पे आ जाती है, ग्लास की दीवारों पे आ जाती है। क्योंकि ये जो वेपर होते हैं ये अपनी एनर्जी किसको दे रहे होते हैं, सारी की सारी ये कोल्ड वाटर को दे रहे होते हैं। और दैट्स ये जो आपके वेपर्स होते हैं, जब आपको इनको टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करते तो ये सेटल डाउन होके क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो गैस होती है इट कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, कंडेंसेशन बोल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं। वैसे अभी हमने क्या देखा कि जो ठोस पदार्थ होता है वो डायरेक्टली किस में, गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो होती है, इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड फेज से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाता है, बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेज में जाते हुए। मतलब लिक्विड में नहीं आएगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग का मतलब हमने देख लिया, कोई चीज़ जब पिघल रही है, ठीक है, पिघलना, तो जब कोई चीज़ पिघलती है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट, उस पॉइंट पे जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब भी कोई सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ क्या करता है, अपना द्रव्य में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, जो सॉलिड और लिक्विड फेज होते हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बराबरी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो वाटर है, वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर्ली वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो 3.9 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पे उसके पास चॉइस होगी, वो या तो सॉलिड में ही रहेगा या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट द टाइम जो मेल्टिंग पॉइंट का टाइम होता है, वहाँ पे क्या होता है, आपका जो सॉलिड है, ठोस है, और द्रव्य है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, बराबरी पे होते हैं। और जो किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने वाला जो पॉइंट है, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, और उसको बोलते, उसका जो स्टैंडर्ड प्रेशर रहता है वो क्या रहता है आपका, 1 एटमॉस्फेयर या फिर 100 किलो पास्कल्स भी रहता है। पास्कल इज यूनिट ऑफ व्हाट, दैट इज प्रेशर। एटमॉस्फेयर इज यूनिट ऑफ व्हाट, दैट इज प्रेशर। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पास्कल बोल देते हैं या फिर एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, ठीक है, और वो हर चीज़ के लिए वेरी करता है। यहाँ पे हमने देखा यूजुअली कितना रहता है, तो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 100 किलो पास्कल्स रहता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब है कोई चीज़ उबल रही है, ऐसा पॉइंट जिस पे कोई चीज़ उबलना शुरू कर दे। तो आप लिक्विड को गर्म करते गए, इवेपोरेशन तो पहले हो जाती है, भाप तो पहले निकलने लग जाती है, पर जो उबलता है वो बाद में उबलता है, क्योंकि आपका जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। शुरू से जो ऊपर की लेयर होती है पानी की, वहाँ से शुरू होता है। फोर्स बेशक नीचे से आ रही थी, पर ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी अटेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है आपका 12 mv² काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो इवेपोरेशन रहता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे आप चीज़ों को गर्म करते गए, एक टाइम आएगा उसके अंदर ऐसे बबल से बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना यानी कि बिल्कुल नीचे से शुरू होगा और पूरे के पूरे पानी को इम्पैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है टू द प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड, मतलब जो भी उसके अराउंड, लिक्विड के अराउंड प्रेशर था उसके बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर। इतनी डिटेल में नहीं आपको करना, आपने क्या देखा कि लिक्विड क्या करेगा, इस पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर। और साथ में अब पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे ऑप्शन होती है, या तो आपने गुनगुना पानी उठा लिया या तो आपने उसको उबलने दिया, तो वो चॉइस रहती है। बॉइलिंग और जो गर्माहट है उन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाता है। लिक्विड है आपका, गैस है, उन दोनों के बीच में बराबर हो जाती हैं सिचुएशंस, जिसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल प्रेशर पे भी। अब कई बार बाहर सर्दी होती है तो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है गर्म होने में, वैसे ही अगर गर्मी होती है तो एकदम से गर्म हो जाता है। तो एनवायरमेंट भी कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा। वैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर जो होते हैं ये क्या करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर दे डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है, तो स्टेट ऑफ मैटर पे भी क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है इन शॉर्ट। मतलब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये बोली कि जो प्रेशर होता है और आपका टेम्परेचर होता है, ये किसी भी मैटर को इम्पैक्ट करता है। जैसे
एज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जल्दी अटेन कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। आप मूव कर रहे हो, अगर आप खड़े हो, दो सिचुएशन है, अगर आप खड़े हो तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहती है, पर वहीं पे अगर आप मूव करना शुरू कर दोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी। फॉर्मूला इज हाफ mv², ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, इट फॉर्म्स अ गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरने लगता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्लो डाउन, जो पार्टिकल होते हैं वो रुकने लग जाते हैं। पानी पहले उबल रहा था, कितनी स्पीड से उबल रहा था, अब क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे। जैसे जैसे आप गैस कम कर दोगे या गैस को बंद ही कर दोगे तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, ये जो जितने भी पार्टिकल हैं आपके सॉलिड के, लिक्विड के या फिर गैसेस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट देख लिया। अगर लिक्विड को आप कूल कर दोगे तो इट कैन कन्वर्ट इनटू सॉलिड अंडर सफिशिएंट कंडीशन। आपने टेम्परेचर को बहुत लो कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है, कूल डाउन होके आप नोटिस करोगे कि वो चीज़ जो है वो सॉलिड बन जाती है। अब अगर प्रेशर चेंज करते हो तो प्रेशर चेंज करने पे क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। जब हमने कंप्रेसिबिलिटी देखी थी तो क्या हुआ था, जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे के पास पास आए थे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेज जो होती हैं, अट्रैक्शन जो होती है वो भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी क्या करती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वो स्टेट कर देती है चेंज इनटू लिक्विड। तभी तो बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड के पेट्रोलियम गैस, कुछ वो नीचे जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर प्रेशर आप लिक्विड का इंक्रीज कर रहे हो तो इट कैन चेंज इनटू सॉलिड, तो वो सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी इवेपोरेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे MCQs डाले होते हैं, सॉल्व देम, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।